उनका मानना था कि योग का मुख्य उद्देश्य अंतर विकास करना है, जिससे कि व्यक्ति स्वयं को जान सकता है और मानसिक से ज़्यादा आत्म विकास कर सकता है, जिससे आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। उन्होंने एक बार लिखा था कि किसी आध्यात्मिक गुरु की बायोग्राफी लिखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनके जीवन में ज़्यादा परिवर्तन बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक होते हैं, जिन्हें समझना आसान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक्स वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताऊंगा जो एक स्वतंत्रता सेनानी, कवि, प्रकांड विद्वान, योगी और महान दार्शनिक थे। इन्हें हम श्री अरबिंदो घोष के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप सभी तक आध्यात्म से जुड़ी जानकारियाँ पहुँचाने में हम बहुत मेहनत करते हैं और आपका सपोर्ट हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन देता है। श्री अरबिंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को पश्चिम बंगाल के कोन नगर में हुआ था। श्री अरबिंदो घोष आधुनिक भारत के महान विचारक और दार्शनिक थे। वह स्वतंत्रता आंदोलन के भी एक महान व प्रसिद्ध नेता थे, जो बाद में योगी व रहस्यपूर्ण व्यक्ति बन गए थे। अरबिंदो घोष बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वह एक स्वतंत्रता सेनानी, कवि, प्रकांड विद्वान, योगी और महान दार्शनिक थे। उन्होंने अपना जीवन भारत को आज़ादी दिलाने और पृथ्वी पर जीवन के विकास की दिशा में समर्पित कर दिया। अरबिंदो के पिता का नाम डॉक्टर कृष्णधन घोष और माता का नाम स्वयंलता था। उनके पिता एक डॉक्टर थे। अरबिंदो घोष एक प्रभावशाली वंश से संबंध रखते थे। राज नारायण बोस बंगाली साहित्य के एक जाने माने नेता श्री अरबिंदो के नाना थे। अरबिंदो घोष न केवल आध्यात्मिक प्रकृति के धनी थे, बल्कि उनमें उच्च साहित्यिक क्षमता भी थी। जब अरबिंदो घोष 5 साल के थे, उन्हें दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया गया। 2 साल के बाद 1879 में अरबिंदो घोष को उनके भाई के साथ उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। अरबिंदो ने अपनी पढ़ाई लंदन के सेंट पॉल से पूरी की। वर्ष 1890 में 18 साल की उम्र में अरबिंदो को कैम्ब्रिज में प्रवेश मिल गया। अपने पिता की इच्छा का पालन करने के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज में रहते हुए ICS के लिए आवेदन भी दिया। उन्होंने 1890 में पूरे विश्वास के साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। हालांकि वह घुड़सवारी के एक आवश्यक इम्तिहान में खरे उतरने में विफल रहे। ऐसा भी माना जाता है कि वे ब्रिटिश सरकार के लिए नौकरी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे जानबूझकर घुड़सवारी की परीक्षा में फेल हो गए और उन्हें भारत सरकार की सिविल सेवा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए ही उनमें देशभक्ति की भावना जागृत होने लगी थी। स्नातक होने पर अरबिंदो ने तय किया कि वो भारत लौटकर शिक्षक बनेंगे। अरबिंदो ने बाद में ये बात मानी भी कि भारत लौटना ही उनके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत थी और भारत की माटी में उन्हें वो सुकून मिला था जिसकी उन्हें तलाश थी। घोष 1893 में भारत लौटे थे और यहाँ बड़ौदा के शाही परिवार में उनकी नौकरी लग गई। वो बहुत सी विदेशी भाषाओं के ज्ञाता थे, लेकिन तब भारतीय संस्कृति के बारे में उन्हें बहुत कम पता था। उन्होंने अगले 12 वर्षों तक बड़ौदा में शिक्षण कार्य किया। महाराजा ऑफ गायकवाड़ के सेक्रेटरी और बड़ौदा कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल के तौर पर काम किया। इस दौरान ही उन्हें भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को समझने का मौका मिला और धीरे धीरे उनकी रुचि राजनीति में जागृत हुई। बड़ौदा में रहते हुए उन्होंने इंदु प्रकाश नामक आर्टिकल लिखा। 1908 में अरबिंदो को ब्रिटिश पुलिस ने अलीपुर बम केस में गिरफ्तार कर लिया। अलीपुर में हुए बम ब्लास्ट में 2 व्यक्ति मारे गए, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। अलीपुर बम केस के आरोप में जब वो जेल में बंद थे, तब उन्होंने काफ़ी आध्यात्मिक अनुभव किए। उन्होंने बताया भी था कि वो लगातार विवेकानंद जी की आवाज़ सुन रहे थे, जो उन्हें आध्यात्म की यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। आध्यात्मिक परिवर्तन के दौरान ही श्री अरबिंदो को आंतरिक शक्ति मिलने लगी।
और उन्होंने राजनीति छोड़ने का निर्णय किया, क्योंकि उन्हें सत्य की अनुभूति हो चुकी थी। चित्तरंजन दास के लगातार प्रयत्नों से अरबिंदो जेल से छूट गए। हालांकि ब्रिटिश सरकार को इसके बाद भी उन पर शक रहता था, इसलिए उन्होंने पौंडीचेरी जाकर ध्यान और आध्यात्म मार्ग को जारी रखने का निर्णय किया। अपने कारावास के दौरान अरबिंदो घोष ने योग और ध्यान में अपनी रुचि को विकसित किया। अपनी रिहाई के बाद उन्होंने प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास शुरू कर दिया। 1910 में श्री अरबिंदो घोष कलकत्ता छोड़ पौंडीचेरी में बस गए। पौंडीचेरी में वे अपने एक दोस्त के घर पर रुके। शुरुआत में वह अपने 4 से 5 साथियों के साथ रहे। फिर धीरे धीरे सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई और एक आश्रम की स्थापना हुई। पौंडीचेरी में 4 साल तक योग पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बाद वर्ष 1914 में श्री अरबिंदो ने आर्य नामक दार्शनिक मासिक पत्रिका का शुभारंभ किया। श्री अरबिंदो ने आध्यात्मिक ज्ञान पर विस्तार में लिखा था। उन्होंने कहा कि उनकी अंतरात्मा से उन्हें लिखने की प्रेरणा मिलती है। अरबिंदो ने धैर्य के साथ कई सवालों के जवाब खोजे थे और उन्हें लिपिबद्ध किया था। उनके अनुयायी उनसे जो भी सवाल पूछते थे वो उनका धैर्य के साथ जवाब देते थे। छोटे से छोटे सवाल का जवाब अरबिंदो बहुत ही रुचि और धैर्य के साथ देते थे। उन्हें समय समय पर स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व करने के लिए भी कहा जाता था, लेकिन मार्गदर्शन के अतिरिक्त किसी भी तरह के सक्रिय भूमिका के लिए वो हमेशा मना कर देते थे। अरबिंदो एक कवि भी थे। जब वो इंग्लैंड में थे तब भी कविताएं लिखते थे। उनकी कविताओं का संग्रह 1930 में प्रकाशित हुआ था, जो कि साहित्य में महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी 24,000 पंक्तियों की कविता सावित्री बहुत ही आध्यात्मिक और प्रेरक कविता है। उनके द्वारा लिखी गई सावित्री उनके आध्यात्मिक साधना की यात्रा की व्याख्या करती है। उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक इसे लिखा था और सुधारा था। इस कारण ये उनके आध्यात्मिक शक्तियों को दिखाने वाली सबसे ज़्यादा चर्चित किताब बनी। 1943 में उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जबकि 1950 में उनके कविताओं में दिए योगदान आध्यात्मिक और दार्शनिक साहित्य के लिए नामांकित किया गया। उन्हें साहित्य में बटरवर्थ पुरस्कार और इतिहास में दिए योगदान के लिए बेडफोर्ड पुरस्कार भी दिया गया था। 1926 में श्री अरबिंदो सार्वजनिक जीवन से सेवानिवृत्त हो गए। श्री अरबिंदो का लक्ष्य केवल किसी व्यक्ति को उन बेड़ियों से जो उन्हें जकड़े हुए थी और इसके एहसास से मुक्त करना नहीं था, बल्कि दुनिया में परमात्मा की इच्छा को संपन्न करना, एक आध्यात्मिक परिवर्तन लागू करना और मानसिक, मार्मिक, भौतिक जगत और मानव जगत में दिव्य शक्ति और दिव्य आत्मा को लाना था। 5 दिसंबर 1950 को 78 वर्ष की उम्र में श्री अरबिंदो ने अपने देह का त्याग किया। उन्होंने कहा था कि वो अपने आध्यात्मिक कार्य दूसरी दुनिया से भी जारी रखेंगे। उनके पार्थिव देह को 4 दिन के लिए दर्शन हेतु रखा गया और 9 दिसंबर को उनकी समाधि बनाई गई। जिन लोगों ने उन्हें देखा था उनका कहना था कि उनका शव बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था। दोस्तों, श्री अरबिंदो के जीवन पर बना ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।